नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है, तो हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको चोला चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए और उनके पैरों से बाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएंगे तो दिन सफल होगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये थी वास्तु की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो टपकते हुए नल के वास्तु की बात कर लेते हैं। घर में कहीं भी टपकता हुआ नल नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। घर का टपकता हुआ नल फिजूल खर्ची को बताता है। पानी मतलब पैसा, अगर वो टपकता है तो मतलब आपका फिजूल खर्च हो रहा है, खर्चा बढ़ जाएगा। रसोई का नल, अगर किचन में अगर नल टपक रहा हो तो वो और भी बुरा होता है, क्योंकि अग्नि और पानी साथ में होते हैं, तो दोनों का मिलन जो है वो शुभ नहीं होता है। इससे परिजनों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। पानी के फिजूल बहने से वरुण देव का दोष भी लगता है। तो हम पूर्व की बात करेंगे। पूर्व में अगर नल टपकता हो तो कान में दिक्कत होती है। दक्षिण पूर्व में नल टपके तो धन की कमी होती है। दक्षिण में नल टपके तो ऊर्जा में कमी आती है। दक्षिण पश्चिम में टपके तो पोषण तत्व की कमी होती है। दक्षिण पश्चिम में टपके तो पोषण की कमी आती है। पश्चिम में नल टपके तो हर्ष तत्व की हानि होती है। उत्तर पश्चिम में टपके तो वैवाहिक संबंधित में हानि होती है, खराब होते हैं वैवाहिक जीवन। उत्तर दिशा में नल टपके तो भय लगा रहता है सारा दिन। उत्तर पूर्व में टपकता हुआ नल बाधाएं लाता है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। दशमी तिथि आज देर रात 3:40 तक रहेगी और आज रात 10:03 तक व्यतिपात योग रहेगा। व्यतिपात योग में नया काम शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता। इसमें आप दूसरों की भलाई भी करेंगे तो आपका ही बुरा होगा। तो यह व्यक्तिपात योग में नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। आज दोपहर 1:30 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 26वां नक्षत्र है, जिसके स्वामी शनिदेव है। शनिदेव व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल देते हैं। और आपको पता ही होगा, ये जो साल चल रहा है ये भी शनि का साल है। 2024 मतलब 2024 टोटल करेंगे तो 8 नंबर आता है। 8 नंबर शनि का है। तो आपने देखा होगा, शनि अपने न्याय किया है पूरे साल उसने, और अभी भी न्याय कर रहा है। वो न्याय के देवता माने जाते हैं, अपने कर्मों के अनुसार सबको न्याय देते हैं। इसके और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातक बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा परस्त रहते हैं। इस नक्षत्र के राशि मीन है और इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। तो नीम के पेड़ की आज उपासना करनी चाहिए। उसके पेड़, पत्तियां, फल वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है। पंचक की श्रेणी में उत्तर भाद्रपद चौथा पंचक है। पंचक में घर में लकड़ी का काम नहीं करवाना चाहिए। लकड़ी इकट्ठा भी नहीं करके रखनी चाहिए। और ये कल 11 तारीख तक आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए अब अभी आज मंगल और हनुमान जी के सहयोग से हम कुछ उपाय बता देते हैं, वो करिए और अपना दिन सफल कीजिए। आर्थिक समस्याएं मिटाने के लिए ये उपाय करें। ओम हनुमते नमः का 21 बार जाप करना है। और मधुर दाम्पत्य रिश्तों के लिए ये उपाय करें। आज मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल भरिए, एक लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाइए और दीपक को हनुमान जी के मंदिर में जलाएं। दीपक जलाते वक्त दोनों दंपति मौजूद होना अच्छी बात है, अगर ना हो तो केवल एक जन ही जलाएं। दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और सारी परेशानियों को दूर करने के लिए ये उपाय करें। एक कलावा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दें। चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाएं और एक मौली का धागा निकालकर हाथ में अपनी कलाई में बांध दें और बाकी मौली वहीं पर रखा रहने दें। किसी स्थान पर दक्षिण मुखी होकर बैठें
और ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करेंगे तो कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी। मैंने बार बार बताया है कि मंगलवार अपना ऋण चुकाने का दिन होता है, तो आप एक किस्त भी अगर आज के 1 रुपया भी आज अगर चुकता करेंगे तो आपका कर्ज से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तो आज ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करना चाहिए। कर्ज की एक किस्त तो जरूर चुकानी चाहिए। और परिवार की खुशियों के लिए ये उपाय करें। चमेली के फूलों को इकट्ठा करके एक माला बनाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर माला चढ़ाएं। और परिवार में खुशियां लाने के लिए ये उपाय करें। एक धूप बत्ती जलाएं और ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः ऐसा जाप करें और उन्हें बूंदी का भोग भी लगाएं। और बुरी नजर लगी हो तो उसे दूर करने के लिए ये उपाय करें। मिट्टी के बर्तन में शहद भरें, ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखाइए। और कामों में गति पाने के लिए ये उपाय करें। सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाएं और सफेद कोरे कागज पर भगवान राम का नाम लिखें। 11 बार राम 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 ऐसे लिखें। एक कोरा कागज और केसरिया सिंदूर लेकर राम राम आपको लिखना है। और मन में अगर डर बच्चे के मन में अगर डर है तो उसको दूर करने के लिए आज हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और भगवान को केसरिया सिंदूर अर्पित करें। बच्चे के माथे पर सिंदूर लगाएं तो उनका मन से डर दूर हो जाएगा। और संतान सुख पाने के लिए ये उपाय करें। जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर कपड़ा लें, नारियल को लाल कपड़े में लपेट लें और नारियल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं तो संतान सुख भी मिलेगा। घर में उचित स्थान पर बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करना है। आज हनुमान अष्टक का पाठ करना है। आपको एक और बात बता दूं कि ये साल अभी खत्म होने वाला है, थोड़े ही दिन बाकी हैं। जो 2025 जो नया साल आएगा वो मंगल का साल है। मतलब 2025 को अगर ऐड करेंगे 2025 को ऐड करेंगे तो 9 नंबर आता है। 9 नंबर मंगल का नंबर है। तो मंगल वैसे वक्री हो गए हैं अभी, तो शुरुआत थोड़ी सी ठीक नहीं भी जाए पर हमें ठीक करना है, उनका उपाय करना है। हनुमान जी पूरा साल हनुमान जी के चरणों को पकड़े रखिए। हनुमान जी का फोटो लगा सकते हैं आप। मैं बताऊंगी जब नया साल शुरू होगा तो किस दिशा में कौन सा फोटो हनुमान जी के लगाने से आपके कार्य ठीक सुधर जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो मंगल का साल है, थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने सेहत का भी ध्यान रखना है और हनुमान जी की चरणों को पकड़े रखिए तो आपका वो साल भी अच्छा जाएगा। आशा करती हूँ कि आपका अगला आने वाला साल भी मंगलमय हो। तो ये थी आज की खास बातें। अब योग और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेते हैं। कल बता दूं, कल एकादशी है, कल एकादशी तिथि है और साथ में गीता जयंती भी है। गीता जयंती मतलब जब कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, वो गीता का ज्ञान वो कल के दिन दिया था। तो कल गीता जयंती है, कल ही के दिन उन्होंने ज्ञान दिया था। हमें भी गीता पढ़नी चाहिए और भगवान के मुख की डायरेक्ट वाणी है भगवत गीता, हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा हमें समझनी भी चाहिए उसका सार क्या है। तो आज और कल 2 दिन हम गीता के बारे में बात करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। आइए अंत तक बने रहिए और समझने की कोशिश करें। हमारे पास 2 शास्त्र जरूर होने चाहिए, एक भगवत गीता और दूसरा भागवत पुराण। कृष्ण ने जो कहा है, कृष्ण ने जो अपने मुख से कहा है वो है भगवत गीता, और जो कृष्ण ने किया है, जो लीलाएं की है वो है भागवत पुराण। ये है श्रीमद् भगवत गीता और भागवत महापुराण। 2 ग्रंथ है, एक श्रीमद् भगवत गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण। ये है भगवत गीता जो भगवान ने गीत गाया था। हाँ, भगवान का गीत है भगवत गीता। भगवान के गीत कृष्ण ने पोएटिक वे में सुनाई थी, इसके लिए उसको गीत कहते हैं भगवत गीता। भगवत गीता जो कृष्ण ने गीत गाकर अर्जुन को सुनाई। और वहाँ है भागवत पुराण मतलब भक्तों का पुराण। एक भगवत मतलब भगवान का और भागवत मतलब भक्तों का। हमें सुन लेने से भी हम जीव का भला होता है, सिर्फ श्रवण करने से भी जीव का भला हो जाता है, ऐसे कृष्ण ने कहा है। हम अगर ये दोनों सुन पा रहे हैं तो वह कृष्ण कृपा है, ये हमारी कृपा, कृष्ण की कृपा ही है। भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी,
वो हमें समझना होगा, हमें उसका सार क्या है, किस लिए सुनाई थी। हमेशा हमारा कल्याण के लिए ही उसने सुनाई थी, पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए, जीव जीव के कल्याण के लिए वो भगवत गीता सुनाई थी। और भागवत पुराण सुखदेव मुनि ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। भगवत गीता अर्जुन को कृष्ण ने सुनाई थी और भागवत पुराण सुखदेव मुनि ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। अर्जुन दादा थे और परीक्षित उनके पोते थे। हाँ, परीक्षित के दादा कौन थे? अर्जुन। अर्जुन दादा थे और परीक्षित उनके पोते थे। अर्जुन ने गीता सुनी, परीक्षित ने भागवत सुनी। अर्जुन ने दादा ने क्या सुनी? गीता सुनी और परीक्षित ने भागवत सुनी। जब भी भागवत की कथा 7 दिनों की होती है, भागवत हमेशा 7 दिनों की होती है, उसमें लास्ट दिन जो होता है उसमें भगवत गीता पूरी पढ़ी जाती है। ये नियम है। अर्जुन जैसा योद्धा नहीं था दुनिया में, अर्जुन जैसा योद्धा नहीं था, लेकिन महाभारत में वो हिम्मत हारकर बैठ गया था, उसकी हिम्मत टूट गई थी। अपनों से क्या लड़ना, क्योंकि सामने जो थे उनके अपने ही थे। ऐसे में कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। वो 1 अध्याय 2 अध्याय दूसरा, ये ऐसा नहीं सुनाई कि ये पहला अध्याय सुनो, ये दूसरा अध्याय सुनो। ये अध्यायवार तो ऋषि वेद व्यास जी ने संक्षेप में लिखी थी अध्याय। ये पहला अध्याय, दूसरा अध्याय। उसमें कितने अध्याय हैं? गीता में 18 अध्याय हैं। क्यों 18 अध्याय? 18 अध्याय हैं, 17 नहीं है, 19 नहीं है, 18 अध्याय इसके लिए है क्योंकि महाभारत 18 दिनों तक चली थी। महाभारत 18 दिनों तक चली थी। गीता महाभारत का ही हिस्सा है। भगवत गीता महाभारत का ही हिस्सा है। महाभारत ऋषि वेद व्यास मुनि ने लिखी थी और इसके लिए गीता भी ऋषि वेद व्यास मुनि ने लिखी है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। ये महाभारत में 18 अश्वनी सेना थी। महाभारत में 18 अश्वनी सेना थी। 11 सेना दुर्योधन के पास थी और केवल 7 सेना पांडवों के पास थी। गीता के में 700 श्लोक हैं। गीता में 700 श्लोक हैं। दिन था रविवार, तिथि थी एकादशी, जो कल की तिथि है। कल एकादशी तिथि है, कल गीता जयंती है, वो भी गीता जयंती की तिथि थी। गीता कुरुक्षेत्र तीर्थ पर सुनाई थी। गीता अर्जुन को भगवान सुना रहे हैं। गीता अर्जुन को भगवान सुना रहे हैं और अर्जुन के साथ साथ संजय भी सुन रहा है। संजय फिर धृतराष्ट्र को सुना रहा है, जो कौरवों के पिता थे। धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे लेकिन नेत्रहीन थे। वो जानना चाहते थे कि युद्ध में क्या क्या हो रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि युद्ध में क्या हो रहा है? मैं तो हस्तिनापुर में बैठा हूँ, वो हस्तिनापुर में थे, इसके लिए उन्हें जानना था। तो मैं तो नेत्रहीन हूँ। असल में नेत्रहीन तो था वो, मगर अंदर की आंखें भी उसकी बंद थी। पुत्र के मोह में अंधा हो गया था धृतराष्ट्र। एक पुत्र के मोह में नहीं, 100 पुत्रों का मोह था। 100 पुत्रों में उसका मोह था, इसके लिए मोह में अंधे हो जाते हैं। धृतराष्ट्र को तो आंखें नहीं थी। फिर यहाँ माता गांधारी ने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। याद रखें, जिनको औलाद हो ना तो उनकी आंखें खुली होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं रखनी चाहिए। जब औलाद बड़ी हो जाए तो उनको 4-4 आंखें रखनी चाहिए। बच्चे जब जवान हो जाए तो और ध्यान रखना चाहिए। माता गांधारी ने अपने पति के लिए आंखें पर पट्टी बांधी थी। उन्होंने बोला था मेरा पति ही जब नेत्रहीन है तो मैं देखकर क्या करूंगी, तो इसलिए उसने आंखों में पट्टी बांध ली थी। दुर्योधन, दुशासन, ये सब जो भाइयों थे, उन्होंने देखा कि हमें कोई बोलने वाला नहीं है अब, तो उन्होंने अपनी मनमानी की, अपनी चलाई। और दुर्योधन तो अहंकारी, जिद्दी था, इतना अहंकार था। अहंकार इंसान को बहरा बना देता है। वो किसी का नहीं सुनता। फिर सबने उसको समझाने की कोशिश की, वो जो कर रहा था गलत था। भीष्म पितामह जो थे, उन्होंने भी उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। इतना तक कि भगवान कृष्ण भी उसके पास समझाने के लिए गए थे और उनको चॉइस भी दिया था, चॉइस भी मिला था, या तो मुझे चुनो या मेरी नारायणी सेना को। तो उस वक्त दुर्योधन ने सोचा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसने सोचा कि कृष्ण तो शस्त्र उठाएगा ही नहीं, कृष्ण युद्ध में शस्त्र उठाएगा ही नहीं, तो उससे चुनने से क्या लाभ।
इसके लिए उसकी नारायणी सेना को ही चुन लेता हूँ। और उसने नारायणी की सेना चुनी। और पांडवों ने क्या किया, पांडवों ने शुरू से ही कृष्ण को अपने साथ रखा। कुछ भी होता था कृष्ण से ही पूछ के करते थे। कृष्ण को उसने हमेशा अपने पास रखा। पांडवों ने, पांचों भाइयों ने हमेशा कृष्ण को अपने पास रखा। और जीत किसकी हुई, जीत पांडवों की हुई। जो भी कृष्ण को अपने पास रखेगा जीत उसी की होगी। हाँ, तो आप भी कृष्ण को अपने पास रखिए, सदा उसके चरणों में पड़े रहिए, उसके अपने पास रखिए, नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप एक तो पहले अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे और फिर अंत में आपको मोक्ष प्राप्त होगी। आगे की गीता का ज्ञान हम कल, ये चर्चा हम कल कंटिन्यू करेंगे। जरूर सुनते रहिए और अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए और आगे भी औरों को भी फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों लोगों का भी भला हो। आप अपना भला तो कर रहे हैं, दूसरों का भी भला हो, ऐसे तो भगवान आपका भी भला करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।